और सब उन्हीं की बात कर रहे हैं। इतना पैसा शादी में, मतलब इतना पैसा जितना मुकेश अंबानी लगा रहे हैं अपने एक बेटे की शादी में, उतने पैसे में तो हमारे पाकिस्तान के सब लोगों की 2-2 4-4 बार शादियां हो सकती हैं। कुलभूषण यादव कौन था? सारी दुनिया को पता है, वो पाकिस्तान में मिठाई बांटने आया था। आपको उसको नहीं पता? आप उसके मतलब क्यों नहीं? बारे में भी इंडिया भी ये कहता है ना, 26/11 का हमला जो है वो हाफिज सईद ने करवाया था। आप हाफिज सईद को हमारे हवाले कर दें। ये प्री वेडिंग सेलिब्रेशन अनंत अंबानी की जो हो रही है, ये इंडिया ने अपने कल्चर को शोकेस किया, इंडिया ने अपनी रिचनेस को, अपनी दौलत को और वहां पर अपनी ताकत को शोकेस किया। हाँ जी, मुकेश अंबानी इतना ज्यादा पैसा लगा रहे हैं अपने बेटे की शादी में कि हमारे तो सभी लोग जो हैं वो बावले होके घूम रहे हैं। वो लोग पाकिस्तानी के कल्चर को बहुत पसंद करते हैं। अच्छा, आप तो फिर आते क्यों नहीं इधर? इंडिया बार बार जाते हैं। 1200 बड़े गेस्ट आए हैं, बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग, उसके बाद ब्लैक रॉक, लैरी फिंग, सुंदर पिचाई। पाकिस्तान के अंदर जो PSL हो रहा था, तो PSL के जो एक खिलाड़ी हैं वो भी क्विट करके PSL को अंबानी की शादी को अटेंड करने के लिए जा चुके हैं। और ये सब पर्सनालिटीज और सेलिब्रिटीज, दुनिया भर की सेलिब्रिटीज इस वक्त इंडिया पहुंच चुकी हैं और पहुंच रही हैं, क्योंकि वहां पर अंबानी साहब के बेटे की शादी है। अगर बिल गेट्स वहाँ चाय पी रहा है तो वो इसलिए नहीं पी रहा कि उसको इंडिया से बहुत प्यार है, उसको बेसिकली अपने बिजनेस से प्यार है। ये बिल गेट्स इंडिया में हैं, लेकिन सिर्फ बिल गेट्स ही क्या, इस वक्त इंडिया में मार्क जकरबर्ग भी पहुंच रहे हैं, वहां पर रिहाना भी हैं, उनकी टीम भी पहुंच चुकी। आप देखिए पीछे उन्होंने राम मंदिर का भी इफ्तिताह किया, तो उसमें भी उसने पूरी दुनिया से लोगों को बुलाया और सब लोग आए उसमें। इसी तरह के अंबानी तो जय हिंद दोस्तों आपको बता दें, देश के नामी बिजनेसमैन मुकेश अंबानी और नीता अंबानी शादी की तैयारी महीनों पहले से शुरू हो गई है। इस साल उनके छोटे बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी संबंधित जो है संबंध में बंधने के लिए तैयार है। शादी में कुछ दिनों पहले ही जो है प्री वेडिंग फंक्शन का जोरों शोरों से आयोजित किया जा रहा है। इससे पहले जो है जामनगर में ही अन्न सेवा का आयोजित किया गया है। राधिका और अनंत ने सभी को अपने हाथों से खाना परोसा और उसी बीच गांव वालों से भी बातचीत भी। ये न्यूज़ जो है काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें मुकेश अंबानी खुद अपने हाथों से जो है वो गाँव वालों को खाना परोस को खिला रहे हैं और हाथ जोड़कर उन लोगों के सामने खड़े हुए कितने प्यार और संस्कार से जो है उन लोगों को खाना खिला रहे हैं। मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि इतना बड़ा आदमी जो है खाना खिलाएगा। तो एक बहुत बड़ा नाम है, तो डेफिनेटली उनके रिलेशन भी वैसे है, बिलीनियर्स के साथ रिलेशन है, बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ, टाइकॉन्स के साथ है। तो आपको पता है कि उस फैमिली में कोई भी ऐसी गैदरिंग होती है तो दुनिया भर की सेलिब्रिटीज वहां पर पहुंचती हैं। तो फिर हम बिल गेट्स की जब बात करें तो साथ ही साथ हमें ये भी पता है कि फेसबुक के फाउंडर और मार्क जकरबर्ग और भी कुछ सेलिब्रिटीज वहां पर। देखिए, अगर दुनिया की नज़र से देखा जाए तो भारत को पैसे की नज़र से और टेक्नोलॉजी की नज़र से लोग लेकर ज़्यादा चलते हैं। अगर पाकिस्तान की वैल्यू देखी जाए तो 57 इस्लामी ममालिक में अल्लाह ने पाकिस्तान को एटॉमिक पावर बनाया है। ठीक है, उसके अलावा भी हर लिहाज से देखा जाए तो जो तहफ़्फ़ुज़ अक़लियतों को, जो तहफ़्फ़ुज़ मुसलमानों को और दीगर मज़ाहब को जो पाकिस्तान में है वो भारत में नहीं है। अगर हम किसी मुल्क में एक ये पॉइंट पॉजिटिव देखते हैं तो नेगेटिव पॉइंट क्यों नहीं देखे जाते? टू से सर, मे बी आपको बुरा लग सकता है लेकिन ये बात सच है। कोयटा में मस्जिद में धमाका क्यों हुआ? यहाँ पर सिंध के अंदर मंदिरों को क्यों ढाया गया? यहाँ पर इमाम बाड़े में क्यों बम फोड़े गए? यहाँ पर वो तो मुसलमान थे ना। सिंध में मंदिर क्यों तोड़ा गया? जड़ावाला में क्रिश्चियंस के 300 घर क्यों जलाए गए? अगर हम वाकई में तहफ़्फ़ुज़ देते हैं तो ये सारे केसेस पाकिस्तान से क्यों बाहर निकलते हैं? देखें, जहाँ पर अच्छाई है वहाँ पर बुराई भी होती है। ये बात भारत के मामले में क्यों नहीं मानते? भारत के मामले में अगर देखा जाए तो उधर अक्सरियत उन लोगों की है, जैसे बीजेपी है, बड़ी शिद्दत पसंद जमात है और उनका टारगेट ही मुसलमानों को मारना होता है। कितने मुसलमान मर गए हैं टोटल? आपको कुछ डाटा पता है? इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन ख़बरों से और जो हमें देखने को मिलता है उसमें अक्सरियत की जो मतलब कि खुले आम मुसलमानों पर मजालिम जो जुल्म ढाए जाते हैं वो तो किसी
के नज़र से ढके छुपे नहीं हैं। सिर्फ आपसे बात पूछूंगी, यहाँ हमारा कोई मुस्लिम भाई खड़ा हो, ठीक है, कोई उसको मार दे आकर, आप मुसलमान है मैं मुसलमान हूँ, क्या हम उस जालिम का साथ देंगे? आप देंगे उस जालिम का साथ? जालिम का साथ तो नहीं देंगे ना, आप उसको कहेंगे ना ये तूने मेरे भाई को मारा तो मैं तुझे क्यों ना मारूं? अगर वो लोग मुसलमानों पर इतने जुल्म कर रहे हैं तो सऊदिया तो इस्लाम का गढ़ है ना, वहाँ पर खाना काबा हमारे मुकद्दस जगह है। वो भारत जब प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ जाते हैं उनको सोने के हार पहनाते हैं, रेड कारपेट बिछाते हैं, ढोल ढमाके करते हैं, वो ऐसा क्यों करते हैं? ये एक टॉपिक अलग है, क्योंकि कुछ फ़वाइद लेने के लिए ये लोग अगर ऐसा करते हैं तो इसमें क्या कहते हैं उन लोगों को गलत कहा जाएगा, ना कि ओवरऑल सारे ही इस्लामिक जो कह लें कि हुक्मरान है उनको कहा जाएगा। आपको लगता है इस्लामिक हुक्मरान भारत से अच्छे रिलेशनशिप नहीं है उनके? सच सच बताइएगा। ज़ाहिरी तौर पर तो अच्छे नहीं हैं, नहीं है। जैसे कि पाकिस्तान तो ज़ाहिरी तौर पर उनके साथ मतलब के इख्तलाफ में ही नज़र आता है, इनके साथ, इंडिया के साथ। अच्छा, और इसकी वजह तो बताएं। वजह नहीं, इतनी बेवकूफ कौम है ना, हम यकीन करिएगा चाइना के हम तलवे चाटते हैं, चाइना मुसलमानों की, नाउजुबिल्लाह हम मुसलमान है, 700 से ज्यादा मस्जिदें उन्होंने शहीद की, कोई हमारी तो गैरत नहीं जागी कि हम चाइना के खिलाफ उठ खड़े हो। भारत की अगर हम बात करते हैं, वहाँ पर ये ऑफिशियल डाटा मैं अपने से नहीं बना रही, आप गूगल पे चेक भी कर सकते हो, अभी की अगर हम बात करते हैं 7 लाख मस्जिदें वहाँ पर मौजूद हैं और मुसलमानों की तादाद वहाँ बढ़ रही है। कोई तो वजह होगी। हमारा मीडिया, मैं पूछती हूँ कि क्यों हमेशा नेगेटिव पॉइंट्स दिखाता है, जो वहाँ पॉजिटिविटी हो रही है वो किसी को क्यों नहीं पता होती? इंडिया की बात कर रही हैं, इंडिया में भी तो पाकिस्तान जैसे तकरीबन लगभग उधर भी 3 करोड़ के लगभग जो है मुसलमान हैं। कैसी बातें कर रहे हैं? 30 करोड़ सॉरी, ठीक है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि उधर भी तो मुसलमानों की अक्सरियत है बहुत ज़्यादा। मैं तो उनको भी जैसे हम अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ भी तो देते हैं ना। अगर चंद एक वाक़यात आपने जैसे कि बताए पाकिस्तान में हुए हिंदुओं के साथ, तो अच्छा मुझे ये बताएं कि माइनॉरिटीज़ पर तो सारे डाटाज मौजूद है, लेकिन दुनिया की अगर हम बात करते हैं, दुनिया पाकिस्तान में आने से क्यों खौफ खाती है? वो कहते हैं ये एक्सट्रीमिस्ट है बहुत ज़्यादा। क्या कहेंगे आप इस बारे में? कोई हमारी कंट्री में क्यों आना पसंद नहीं करता? हमसे क्यों खौफ खाते हैं? चंद साल पहले तक तो दुनिया आने के लिए बेताब थी। तो पता होगा कि मुकेश अंबानी के बेटे की शादी हो रही है, और अगर हम बात करें तो इस वक्त सोशल मीडिया पर हर जगह रिहाना के चर्चे हो रहे हैं कि वो इंडिया में मौजूद हैं मुकेश अंबानी के बेटे की शादी के लिए। वहाँ पर अभी शादी प्रॉपरली स्टार्ट नहीं हुई, प्री वेडिंग जो है फेस्ट वहाँ पर हो रहे हैं, और रिहाना ने जो है 200 करोड़ लिए हैं इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। क्या कहेंगे? मुकेश अंबानी के बेटे की शादी की अगर बात करें तो 1200 VIP गेस्ट जो हैं वो इस शादी का हिस्सा बनेंगे। जी बिल्कुल ऐसी है। देखें, हम बात कर रहे हैं कि VIP गेस्ट वहाँ पे जा रहे हैं, पूरी दुनिया से आ रहे हैं। पैसों की बात तो बाद में आती है, सबसे पहले होता है कंट्री स्टेबल होनी चाहिए, कंट्री सेव होनी चाहिए। देखें, अब बात करें इंडिया की तो वो एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान बहुत सेव है, वहाँ जाते भी हैं लोग। अगर बाद में पैसों की बात करें तो अंबानी फैमिली पे कर सकती है इतना, क्योंकि पाकिस्तान की इतना बजट नहीं है, कौमी बजट नहीं है हमारे पास जितना अंबानी के पास पैसा है। उसके बाद अगर बात की जाए रिहाना की बात तो बाद में आती है। आप PSL का देखें, आप PSL से प्लेयर PSL छोड़ के उधर शादी अटेंड करने जा रहे हैं। कैरन पोलार्ड की बात करें, वो शादी अटेंड करने के लिए PSL से छुट्टी लेके चले गए हैं कि मैंने वहाँ पे जाके शादी अटेंड करनी है, शादी के बाद आऊँगा। तो ये हालात हैं इधर के। क्या मतलब आप चेक करें कि एक प्लेयर PSL छोड़ के, लाइक ये हमारे मुंह के ऊपर कितनी बड़ी चपेट है कि PSL चल रहा है और वो PSL बीच में छोड़कर चले गए कि उन्हें मुकेश अंबानी के बेटे की शादी अटेंड करनी है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, अब इसमें हमारा कसूर है, मैं तो यही कहूँगा सरासर हमारा कसूर है। हम क्रिकेट को वो तवज्जो नहीं देते जो देनी चाहिए। और वैसे भी इंडिया की अगर बात की जाए, इंडिया टैलेंट को तो तवज्जो देता ही देता है। उसके अलावा देखें उन्होंने अपना कैसा सॉफ्ट इमेज बना के रखा हुआ है पूरी दुनिया के अंदर, कि वहाँ पे कोई भी इजीली जाके घूम फिर सकता है। अभी मैं वीडियो देख रहा था, कौन गया था? बिल गेट्स की मैं वीडियो देख रहा था, वो जाके रेडी वाले से चाय पी रहे थे। इंडिया में आज़ाद घूम सकती है। यहाँ पे अगर बात करें, हमारे टीमों के आने से पहले 6 घंटे रोड बंद कर देती हैं, उनके बाद 6 घंटे तक रोड बंद रखती हैं। तो यहाँ पे हमारे अपने प्लेयर सेफ नहीं है, तो बाकी दूसरे क्या सेफ होंगे? आज़ाद क्या घूमेंगे?
आज़ाद घूमने की बात करें, डैरन सैमी आए थे एज अ क्रिकेट एम्बेसडर बन के पाकिस्तान में, तो वो भी इतनी सिक्योरिटी के अंदर जाते थे, वो भी आज़ाद नहीं घूम सकते थे। इसके बरक्स बात की जाए, इंडिया में जाके देखें, आए दिन हमें देखने को मिलता है जब IPL होता है, कोई ना कोई खिलाड़ी जा रहा होता है, प्लेयर जा रहा होता है, स्ट्रीट्स में जा रहा होता है, वहाँ खेल रहा होता है। पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब तक नहीं आएगी तब तक हालात भी नहीं ठीक हो सकते। तो इस वक्त भारत क्या पूरी दुनिया में एक चर्चा है, वो चर्चा ये है कि रेहाना जो कि एक सुपरस्टार हैं वो भारत में आई हुई हैं, और वो भारत में कहाँ आई हैं, बहुत मुकेश अंबानी आनंद ने अन्न सेवा रस्म के दौरान खाना खिलाने के साथ ही किया कुछ ऐसा जिससे यूजर बोले इसलिए अपना आप धनवान हैं। आपको बता दें कि अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के प्री वेडिंग फंक्शन जोरों शोरों से शुरू होने वाले हैं। इससे पहले ही दिन अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट को लेकर लोगों को आशीर्वाद दिलाने के लिए मुकेश अंबानी ने अन्नदान इवेंट का आयोजन किया, जिस दौरान जो है बिजनेसमैन मुकेश अंबानी ने जामनगर के लोगों को खाना खिलाते वक्त कुछ ऐसा किया जिसकी वाहवाही जो है हर तरफ हो रही है। आपको बता दें दोस्तों कि उनके बेटे मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की जुलाई के महीने में जो है बंधन में बंधेंगे। ये दोनों 7 फेरे लेंगे। हालांकि इससे पहले ही अंबानी परिवार के सेलिब्रेशन का माहौल बन चुका है, जिसमें बहुत से बड़े बड़े अभिनेता और कलाकार आ चुके हैं। गुजरात के जामनगर में राधिका मर्चेंट अनंत अंबानी ने जो है वेडिंग फंक्शन जो है हुआ। इससे पहले मुकेश अंबानी अनंत अंबानी ने अपने पूरे परिवार के साथ ग्रैंड अन्न सेवा इवेंट का आयोजित किया।